हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। भारत का नंबर 1 त्यौहार है ये। सबसे हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है और हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख त्यौहार यही माना जाता है। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से जानते हैं हम, दिवाली कहते हैं दीपावली कहते हैं, भारत का ये प्रमुख और उल्लास से भरा त्योहार होता है। यह रोशनी का त्योहार होता है और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घरों, सड़कों और मंदिरों को दियों, मोमबत्तियों से, लाइटों से, कैंडल वगैरह से सजाया जाता है और भगवान अष्टलक्ष्मी का स्वागत किया जाता है और इनका स्वागत करते हुए समृद्धि की प्रार्थना भी की जाती है। अब बात करते हैं, हालांकि इस साल ये दो दिन तक ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो इस साल दिवाली को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है, जिसके कारण इस शुभ पर्व के मनाए जाने की सही तारीख जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारी जानकारी दूंगी आपको कि आप किसको फॉलो करते हैं। आप अपने हिसाब से, आपके घर में जैसा हो आप वैसा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल 2024 में दिवाली मनाने की तिथि को लेकर लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। दरअसल पंचांगों के अनुसार और ज्योतिषीय विद्वानों के बीच सबको लेकर के अलग अलग राय सामने आई है, जिसमें आम जनता असमंजस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार तो 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाने का सबसे उपयुक्त समय है। इस दिन लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 6:42 पर है। 6:52 का है और 8:41 PM तक ये रहेगा मुहूर्त, जिसमें पूजा करने की कुल अवधि 1 घंटा 50 मिनट की होगी। अमावस्या तिथि समाप्त होगी। अमावस्या तिथि का मुहूर्त है 31 अक्टूबर को सुबह 6:22 से ये प्रारंभ होकर 1 नवंबर की सुबह 8:46 पर ये समाप्त होगी। नंबर 1 पर क्यों हो रहा है असमंजस? देखो, ये नंबर 1 की ही बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही बात चल रही है। ये असमंजस की स्थिति बनी है कि हम दिवाली मनाएं कब। तो चलो ठीक है, दिवाली की सही डेट तो मैंने अभी बता दी है और एग्जैक्ट आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको छोटी सी एक घटना बताती हूँ। तो दिवाली की सबसे लोकप्रिय और सुंदर कहानियों में से एक है भगवान राम की अयोध्या की वापसी की कहानी। ये आप सभी ने सुनी होगी। ये भगवान राम की अयोध्या की वापसी से जुड़ी है और 14 वर्ष के वनवास और राक्षस राजा रावण को हराने के बाद जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत करने के लिए पूरे राज्य को दियों से सजाया था। तब से यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय और घर वापसी के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ये त्यौहार जो होता है, दियों का त्यौहार, ये 5 दिवसीय होता है। जैसे कि दिवाली के दियों का त्यौहार तो हम 11 तक मनाते हैं। एकादशी जो प्रमोदनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी है, उस दिन तक मनाते हैं। लेकिन ये त्यौहार दिवाली का है, ये 5 दिन तक मनाया जाता है। जैसे कि दिवाली का त्यौहार केवल 1 दिन का नहीं होता, यह पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ अपना एक विशेष महत्व को लेकर आता है। जैसे धनतेरस 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को 2024 को मनाई जाएगी। और जो लोग 1 तारीख को कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर का समझ लें, है ना। लक्ष्मी पूजा का मुख्य दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को है। गोवर्धन पूजा 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। और भाई दूज है 2 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को है। दिवाली 2024 का लक्ष्मी पूजन का सही मुहूर्त क्या है? तो 31 अक्टूबर 2024 को लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त मनाया जाएगा। ये माना जाएगा 6:52 से लेकर के 8:41 PM के बीच में। और इस समय के दौरान घरों में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने और समृद्धि की कामना करने के लिए विशेष पूजा की जाती है।
दिवाली के असली दिन को लेकर यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब खत्म करते हुए मतलब असमंजस को ख़त्म करते हुए 2024 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कब, कहाँ, कैसे। तो चलो, मैंने आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दे ही दी है और आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं, लेकिन ये आपको ज़रूर बता दूं कि आपके घर में जैसा हो आप वैसा ही करिएगा, अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक ना करिएगा। और जिसको यदि आप जिसका रिचुअल आप जिसको आप फॉलो करते हैं उसको करके देख के करिएगा, नहीं तो आप बोले मैम आपने तो ये बताया था, हुआ है। लेकिन आज सुबह ही मैंने देखा था पंचांग में, तो सभी के लिए, सभी का शास्त्रों का मत एक है। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो वृंदावन इत्यादि हैं, इस्कॉन है, गौरिया मठ है, काफ़ी सारे और जो भी इस्कॉन मंदिर हैं, और अयोध्या वासी हैं, जो बहुत से जो बड़े बड़े संतों को मैंने जो दिन का सुना था और देखा था, वो लोग कहते हैं कि मैं 1 तारीख की ही दिवाली मनाऊँगा, जो उदया तिथि से लगती हुई है। तो अब बात करते हैं 31 तारीख या 1, तो देखो जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की सामग्री क्या होती है। कुछ भूलें ना आप, इसलिए एक बार देख लें, सुन लें, या फिर नोट कर लें इस सामान की चीज़ें। ये लिस्ट हैं, जो आप जाएंगे मार्केट तो लेकर आएंगे, तो इस छोटी सी लिस्ट को आप नोट कर लीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, ये आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो आप इस दिन ये खरीद सकते हैं, और चाहे तो आप दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं, या फिर उसका कैलेंडर वगैरह हो माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का, वो ले आएँ, और मूर्तियाँ आप अलग से ले सकते हैं। कुमकुम, पीला सिंदूर, रोली, सुपारी, नारियल, अक्षत मीन्स चावल, मतलब टूटे हुए नहीं होना चाहिए चावल, साबुत चावल होना चाहिए। अशोक व आम के पत्ते, अशोक या आम के पत्ते आप बंधनवार बनाने के लिए करें, घर की सजावट के लिए। मालाएं बनाएंगे आप, माला, फूल माला इत्यादि में भी अशोक के पत्ते या आम के पत्ते काम आते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अशोक या आम के पत्ते आप एक दिन पहले से ही तुड़वा के रख लें। हल्दी, दीप जलाने के लिए घी और तेल अलग से, धूप, कपूर, रुई, कलावा, मिट्टी के दीपक और पीतल के दीपक, दही, शहद, गंगाजल, फूल, फल, गेहूँ, जौ, दूबा, सिंदूर, चंदन, पंचामृत, बताशे, खील बताशे, लाल या पीले वस्त्र माता रानी के लिए, और कमलगट्टे की माला, कलश, शंख, थाली, चांदी का सिक्का, बैठने के लिए आसन और शुद्ध जल, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है, तो सबसे पहले स्नान करवाएं माँ लक्ष्मी को, फिर लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं, मंदिर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और साफ कर लें आप एक दिन पहले ही, और फिर दूसरे दिन सुबह, ताकि शाम के टाइम आपको पूजा करने में जल्दबाजी ना हो और देरी ना हो। इसके बाद कलश को सजाएं, उसमें जल, गंगा जल, सुपारी आदि डालें, हाथ में फूल और अक्षत लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। देवी का ध्यान करते हुए उन्हें दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल से मिश्रित स्नान करवाएं। यदि प्रतिमा हो तो सिर्फ छींटे लगवाएं, और नहीं तो चांदी, पीतल या कांसे की जो भी आपके पास मूर्ति हो, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, उनके लिए आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप फूल से ही पानी का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। स्नान के बाद उन्हें वापस से चौकी पर विराजमान कर दें। फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें लाल फूलों की हार जरूर से पहनाएं, लाल फूलों की माला जरूर से पहनाइएगा। तो कमल का फूल अर्पित करें, और उनको इसके बाद उन्हें उनको खिले हुए खिलौने, बताशे, खील बताशे इत्यादि, और मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण आदि समर्पित करें। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। देवी के वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम लम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी माता की जय हो। जैसे आपको नहीं पता है, नहीं आता है, तो सीधा सीधा लक्ष्मी माता की जय हो, वरना इनका मंत्र है ओम लम लक्ष्मी नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, और जो भी माला हो आपके पास, कमलगट्टे की माला हो, तो आप उससे इनका मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में पूरा परिवार मिलकर गणेश भगवान की और माँ लक्ष्मी की कथा सुने, और फिर उनकी आरती ज़रूर से उतारें। इसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद शंखनाद आप अवश्य करें, और क्षमा याचना करें माँ लक्ष्मी से कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसे आप माफ़ करें माँ। फिर सभी में लक्ष्मी प्रसाद वितरण ज़रूर से करें। माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्र कौन से हैं, तो आपके लिए कुछ मंत्र बता दे रही हूँ। तो मंत्र हैं
अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुख हृदये श्री शर्मा श्री माँ देवी जुस्तामया ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजत त्रस्तराजम जाम चंद्र हरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो आ माँ वह। तो इस तरह के ये कुछ मंत्र हैं, और भी आपको मंत्र बताऊंगी। तो इस तरह से आप ये मंत्र हैं तो इनका आप उच्चारण कर सकते हैं। बहुत आराम से बताया है मैंने, कि मैं भी शायद अटक रही थी, तो आप भी आराम से लिख लें, नोट कर लें, और फिर उसके बाद आप करें। अच्छा, दिवाली के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले झूठ बोलने से बचना चाहिए, धोखा या गलत काम करने से बचना चाहिए। दिवाली का दिन प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार या हिंसक काम ना करें, यह अशुभ माना जाता है। दिवाली की रात जलाया गया तेल का दिया अचानक से बुझना या जानबूझकर उसे बुझाना अपशगुन माना जाता है। इस दिन एक चीज़ और बता दूं, ना ही तो किसी को कर्ज देना चाहिए और ना ही किसी से कर्ज लेना चाहिए। हाँ, यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप फल मेवे मिठाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें गरीबों को दान कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं। किसी अनाथ आश्रम में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर, कहीं पे भी आप ऐसा दान कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। लेकिन कर्ज लेकर ना ही तो आप कुछ करें और ना ही किसी को कर्ज दें। यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज भी है तो कोशिश करें कि दिवाली और धनतेरस के पहले आप उसका चुकता कर दें, या धनतेरस पे नहीं कर सकते तो दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, उस दिन उस इंसान का कर्ज जो है आप चुका दें, या अपना कर्ज जो है उतार लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। दूसरों को पैसे देने की सलाह भी दी जाती है कि पैसे दें। तो बड़े घर में बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद के रूप में छोटों को देते जरूर हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन किसी को उधारी के रूप में नहीं देना चाहिए। मान्यता तो ऐसी भी है कि कई घरों में जुआ वगैरह खेला जाता है, जुआ सट्टा। तो इस दिन देखो, एक टाइम पास के लिए आप एक मनोरंजन के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन पैसे वगैरह का आपको ये नहीं खेलना चाहिए। कहते हैं माता पार्वती और शंकर भगवान भी चौपर खेलते थे। उसी की ये परंपरा है कि माता लक्ष्मी और नारायण भी चौपर ही खेलते हैं। लेकिन हमारे जैसे समाज में रहने वाले इंसानों ने इसको पैसों से तोल दिया है और जुआरीपन करने लगे हैं, जुआ और सट्टा जैसी चीज़ें खेलने लगे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दिवाली, जो भारत का सबसे प्रमुख और बड़ा त्यौहार है, इसको कितने देश मनाते हैं? तो देखो, दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और मनाया गया है। दिवाली ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। दिवाली पर मलेशिया, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में राष्ट्रीय अवकाश होता है। भारतीय मूल के लोगों के वैदिक प्रवास के कारण दिवाली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है ना। दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। घर में दिवाली के पहले यदि एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपके घर में शराब है इत्यादि की जो बॉटल्स वगैरह हैं, कचड़ा है, कूड़ा है, घर में यदि गमले वगैरह पेंट नहीं हुए हैं तो आप ये सब कर लें, साफ़ सफाई कर लें, घर को अच्छी तरह से क्लीन करें। यहाँ तक कि यदि कोई पेन का ढक्कन भी टूटा पड़ा हुआ है तो इसको वास्तु दोष के हिसाब से वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अपने घर से तुरंत हटाएं। ऐसे घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं, कबाड़ है, कहीं पैक रखा हुआ है, या छत पे ऊपर रूम बना है उसमें पैक कर दिया, तो ये आपने राहु को एक्टिव कर दिया है अपने घर में। तो इस तरह से कबाड़ को ना रखें। बिल्कुल कोई बिना ज़रूरत की चीज़ें नहीं है यदि, तो इनको बिल्कुल किसी को या तो दान में दे दें या इसको बेच दें या अलग करें। घर को साफ सुथरा और क्लीन करें। दिवाली के दिन आपको नमक के पोंछे से अवश्य ही पोंछा लगाना चाहिए। मतलब कुछ ड्रॉप्स बाल्टी में यदि जैसे आप फिनाइल वगैरह डालते हैं तो 1 चम्मच आप नमक डाल दें और उसके बाद आप पूरे घर में पोंछा लगाएं, क्लीन करें। इससे लक्ष्मी आती है, घर में धन की बढ़ोतरी होती और माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दिवाली में क्या नहीं खाना चाहिए। तो शुभ दिन पर भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन और अंडे आदि, मांस, मदिरा इत्यादि इन सब चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी, माँ, बहन और बेटी का अनादर ना करें, क्योंकि इससे जीवन में अशुभता आती है और माँ कुपित होती हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है आपकी माँ में, बेटी में, बहन में, आपकी पत्नी में। तो इसलिए भूलकर भी इस दिन आप
लोगों का अनादर ना करें। दिवाली के दिन किसी को पैसे उधार ना दें और अपने माँ, बहन, बेटी, भाभी वगैरह हैं और जो आपकी पत्नी है, ये घर में माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इनसे भी आप बदतमीजी से बात ना करें, गालियाँ ना दें। आपके घर में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार इनके साथ नहीं होना चाहिए। दिवाली से क्या हानि होती है, तो देखो पटाखों के कारण प्रदूषण फैलता है, इसलिए ध्यान से चलाएं। किसी को किसी भी प्रकार का प्रदूषण के कारण दिक्कत ना हो, कोई बीमार है तो पटाखे आसपास बिल्कुल भी ना जलाएं, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है ना। दीपक में फिजूल तेल ज़रूरत से ज़्यादा ना भर के फेंके, ना जलाएं, है ना। अत्यधिक मिष्ठान और पकवान से स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसलिए यदि आप बना रहे हैं तो किसी को दान भी अवश्य करें, ठीक है। इस तरह से आप और दूसरों को भी आप फल, मिठाई और जो पटाखे वगैरह हैं, दियों का तेल है, इन चीज़ों को आप दान दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे देश में गरीब लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो आप ये दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं दिवाली में, दिवाली पर कौन से रंग से बचना चाहिए, कौन सा रंग आपको चयन करना चाहिए। तो दिवाली के दौरान काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं, इससे आपको बचना चाहिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि वे शोक और अंतिम संस्कार से जुड़े हुए होते हैं। इसके बजाय लाल, सुनहरा और पीला जैसे जीवंत रंग चुने, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। पीला कलर है, इस तरह से आप पहन सकते हैं कपड़े, लेकिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े एग्जैक्ट सफ़ेद होते हैं ना, उनसे बचें, क्योंकि ये शौक का होता है। और ब्लू कलर, डार्क जो चटक बैगनी और ब्लू कलर है, इनसे भी बचें। ये भड़कीले और इतने ऐसे कलर के कपड़े आपको पूजा में नहीं पहनना चाहिए। काफ़ी सारे जेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि कुर्ते वगैरह आप इन ब्लू कलर के डाल लेते हैं, पर्पल कलर के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पूजा नहीं लगती, इसलिए। और लेडीज़ भी इस तरह की साड़ी वगैरह ना पहने, अच्छे कपड़े पहने, पीले हैं, गुलाबी हैं, ऑरेंज हैं, हरे कलर के हैं, इस तरह से पहने। ब्लू में पहन रहे हैं तो स्काई ब्लू पहन सकते हैं, लेकिन लाइट कलर का, ठीक है। इस तरह से आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कपड़ों का चुनाव करिएगा। दिवाली कौन सा धर्म मानता है, तो देखो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। तो इस साल दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसीलिए एक तारीख को मनाया जाएगा, 1 अक्टूबर को नहीं, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इस तरह से आप मना सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ आप नारायण की भी पूजा करें, तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। इसके साथ ही दिवाली के खास मौके पर लोग अपने घरों को दीपों से और रंगी बिरंगी लाइटों से सजाते हैं, तो आप भी सजाएं। और रंगी बिरंगी बढ़िया से रंगोली बनाते हैं, तो आप भी बनाएं। मेहंदी वगैरह लेडीज एक दिन पहले लगा लें, खूब सारे पकवान और मिष्ठान बढ़िया से माँ को समर्पित करें और बढ़िया बनाएं। एक बात और बता दूं, माता लक्ष्मी के लिए केसर वाली खीर बनाएं। केसर की खीर बना सकते हैं आप चावल की, और नहीं तो मखाने की खीर बना सकते हैं आप केसर डाल करके। माँ को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं, उनको सफ़ेद मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं। बादाम की मिठाई, आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से माँ को प्रसन्न जरूर करें। अच्छा, दिवाली को किस नाम से भी जाना जाता है, तो देखो दिवाली को जिसे दिवाली के नाम से जानते हैं हिंदुओं जैसे जैनियों, सिखों और कुछ बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला ये 5 दिवसीय त्यौहार होता है। तो एक हम बोलते हैं दीपावली और दूसरा बोलते हैं दिवाली। इन चीज़ों से हम मतलब इस तरह से हम इसको पुकारते हैं इस नाम से, ठीक है। तो माँ के लिए ऐसे प्रसन्न करने के लिए इसी तरह से आप बढ़िया से उनको भोग लगाएं। और जो भी आप अपने यहाँ नमकीन है, गुजिया है, तरह तरह के पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, हर तरह की मिठाई जैसे भी जो भी आप बनाएंगे तो माँ को बढ़िया से भोग लगाएं। और यदि खाना बनाएं तो बिल्कुल आप बिना लहसुन प्याज का बनाएं, ताकि एक थाली में आप भोग अलग निकालें, तो माँ लक्ष्मी के लिए इस भोग को आप लगा सकें। और माँ लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। लौंग, इलायची और मीठा पान अवश्य माँ के लिए चढ़ाएं। आप मीठा पान बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी के लिए। लाल कलर की चुनरी चढ़ाएं, पान का भोग आप जरूर लगाएं। कई घरों में दिवाली के दिन होम हवन होता है, लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ दिवाली के दिन आरती और होम नहीं होता है। कहते हैं होम के द्वारा माँ लक्ष्मी फिर होम ग्रहण करके चली जाती हैं, तो इसलिए आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिएगा। किसी किसी के घरों में दिवाली के साथ साथ कुल देवी देवताओं की भी पूजा होती है। तो जैसा यहाँ आपकी मैंने बताया कि ये तो खुशी का त्यौहार है, ये तो मनाइएगा, लेकिन जैसा आपके घर में होता है आप बिल्कुल वैसा कीजिएगा, ठीक है।
अब बात करेंगे घर में स्थायी लक्ष्मी रोकने के लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र कौन सा है। तो माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र है। ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के इस मंत्र का करीब आप 108 बार जाप करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही शुभ साबित होगा और ये आप जरूर करिएगा। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। ओम, और एक और मंत्र है ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मी महालक्ष्मी एहो ही सर्व सौभाग्यम देही में स्वाहा। ये एक और मंत्र है जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। एक बार और रिपीट कर दूं, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से, या फिर महालक्ष्मी नमः, इस तरह से आप माँ का मंत्र का जाप करेंगे ना तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। ये माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप रोज़ भी कर सकते हैं, हर शुक्रवार को कर सकते हैं, महालक्ष्मी के पूजा वाले दिन भी कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो जिस चीज़ से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो तांत्रिक वगैरह हैं, इस दिन भी काफ़ी सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी मंत्र अपने जागृत करते हैं। तो इस दिन आप कोई भी मंत्र, यदि आपका जो मूल मंत्र है, इस दिन आप 108 बार जाप करें तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये मंत्र जो है ना, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि छोटा सा राशि मंत्र कौन सा है। जिसकी किसी की कोई राशि है तो कुछ ऐसी राशियां हैं जो कुछ राशियों के हिसाब से आपको छोटे छोटे मंत्र बता दूं मैं, तो ये हर संकट से अंत तक आपकी रक्षा करेगा। निश्चित ही इसका प्रभाव होगा जिससे धन यश और समृद्धि की वृद्धि भी होगी। तो मेष राशि वाले करेंगे ओम रेम क्लीम स्वाहा, ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है। मिथुन राशि वाले करेंगे ओम क्लीम एम स्वाहा, ये माँ लक्ष्मी का भी मंत्र है। सिंह राशि वाले करेंगे कौन सा मंत्र, तो सिंह राशि वाले करेंगे ओम ह्रीम श्रीम स्वाहा। ये मंत्र है जो सिंह राशि वाले करेंगे। कौन सा है, ओम ह्रीम श्रीम स्वाहा, ये सिंह राशि वाले करेंगे जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तुला राशि वाले कौन सा मंत्र करेंगे, तो तुला राशि वाले करेंगे मंत्र माँ लक्ष्मी का ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, ये माँ लक्ष्मी का महामंत्र है जो आपको आपकी राशि पे शूट करता है। तो इस तरह से आप ये मंत्र कर सकते हैं। धनु राशि वाले कौन सा मंत्र करेंगे, तो धनु राशि वाले करेंगे ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा, ये धनु राशि वाले करेंगे। और कुंभ राशि वाले करेंगे ओम ह्रीम एम क्लीम श्रीम, ये मंत्र हैं महालक्ष्मी के। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कुंभ राशि वाले कौन सा करेंगे मंत्र, ओम ह्रीम एम क्लीम श्रीम, ये मंत्र है। इनमें आप बिल्कुल निश्चय ही मान लीजिए कि इसका प्रभाव होगा ही, जिससे धन यश समृद्धि कीर्ति बढ़ेगी, आपके काम में कारोबार में वृद्धि होगी ही होगी। इसलिए आप इन राशि वाले हैं यदि, तो इन राशियों को आप नोट करें और इन मंत्रों को भी आप नोट कर लें और महालक्ष्मी की कृपा पाएं। वृषभ राशि वाले माँ लक्ष्मी के प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। इसलिए आप वृषभ राशि वाले भी मतलब जो हैं माँ लक्ष्मी का, आप अच्छी तरह से इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इनमें से कोई भी राशि आपकी है या आप इस तरह से पूजा करते हैं या कोई जानकारी आप किसी को देना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि वीडियो आपके फ़ोन में सेफ हो जाए, तो आप कभी भी किसी भी तरह से आप अपनी द्वारा से इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकें। आई होप मैंने आज की सारी जानकारी आपको दे दी है, और जो बचा होगा मैं अगली वीडियो में दे दूंगी, लेकिन उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ही बेनिफिट मिले, क्योंकि अगली जानकारी हो सकता है आपके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आपके काम आ जाए, तो आप इन सब चीज़ों से चूक ना जाए। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो और हमारे लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने मन मुताबिक हमें सुपर थैंक्स का बटन दबा करके हमें पैसे भेज सकते हैं दक्षिणा स्वरूप।
तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और शुभ दीपावली। आप सभी को बहुत खुशियाँ और धन धान्य से भरी हुई दिवाली, और आपके अंदर आप में शुभता का प्रतीक है, तो शुभता लेके आए आपके घर में, धन व्यापार में, आपके घर में, आपके जीवन में। तो फ्रेंड्स यही हमारी कामना है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, हरि बोल।